तो तो ये बंगाल उंगाल तो डिस्टर्ब प्रदेश है ही, नॉर्थ जी ईस्ट तो डिस्टर्ब अब हो ही गया, पूरी तरह से ईसाइयत आ ही गया वहाँ। बंगाल और केरला ये सब डिस्टर्ब, बिहार की भी हालत मुस्लिम स्टेट की तरह वो बनता जा रहा है धीरे धीरे, बिहार जो है। जी यूपी में भी आपको शंकराचार्य जी कह ही रहे हैं कि वो जो खासकर मक्का के तर्ज पे जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद उसी पैगंबर साहब के नाम पे बन रही है अयोध्या में। और पैगंबर का नाम को तो दुनिया में कोई हिला नहीं सकता, कुरान और पैगंबर के प्रति इतनी विश्वास है मुस्लिमों में। और 4 दरवाजे वो भी खलीफा के नाम से बनेंगे। तो इसका भी कुछ दिख रहा है, क्योंकि कल को एक गाजा जैसी सिचुएशन अयोध्या के लिए बनती दिख रही है। आज नहीं, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लेकिन वो आपने अच्छा प्रश्न किया संदीप जी। मैं बिल्कुल उसके लिए आई हैव गॉट समथिंग, मैं इसके बारे में कुछ कुछ बताना चाहूंगी। अब हम इसके बाद में एक और ये देखें 14 फरवरी 2024 को, तो एक और कॉमेट है यहाँ पे जो मैंने दिया था जिसका नाम है पैन स्टार। ये सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच रहा है 14 फरवरी को, और ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेगा। ये ज्येष्ठ नक्षत्र अंटारस, ये जो ज्येष्ठ नक्षत्र का मेन स्टार होता है, मेन तारा है ज्येष्ठ नक्षत्र का, और इसका नाम है एंटारस। ये ज्येष्ठ नक्षत्र के जो देव हैं, अधिष्ठाता देव हैं, वो इंद्र देव हैं। और ये जो रीजन है ज्येष्ठ नक्षत्र, कूर्म चक्र में देखें तो गुजरात और राजस्थान वाला रीजन पड़ता है। इट करस्पॉन्ड्स टू द नॉर्थ एंड, और विश्व के कूर्म चक्र में ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका, मेक्सिको, साउथ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बताता है। तो ये जो है और जो ये जो रीजन मैंने बताया, ये जो पेरिहीलियन है, सूर्य से सबसे नजदीक जब वो धूमकेतु रहेगा उसके हिसाब से है। अब हम पृथ्वी के सबसे नजदीक जब ये धूमकेतु रहेगा वो है 14 मार्च श्रवण नक्षत्र में, और ये जो है ये करस्पॉन्ड करता है जम्मू कश्मीर पंजाब के रीजन को, और कनाडा और नॉर्थ अमेरिका। ज्येष्ठ नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देव है, जैसे मैं बताया, इंद्र देव हैं, मेन स्टार है एंटारस जो यहाँ पे दिख रहा है हमें। और ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा स्कॉर्पी। एंटारस इज द ब्राइटेस्ट रेड स्टार इन वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में ये पड़ता है। और ये जो है ग्रीक वर्ड से आता है एंटारस, जिसका नाम है द राइवल ऑफ मार्स, मंगल के शत्रु, इसका ये अर्थ होता है ग्रीक में। और ये जो हैं, ये एंटारस जो हैं, इनका ये हैं ग्रीक गॉड ऑफ वॉर, ये लड़ाई के देव माने जाते हैं। एंटी मीन्स ऑपोजिट, एनिमी, और आरएस मीन्स मार्स। ठीक है, तो ये एक वॉर का तो ये पूरा बता ही रहा है, क्योंकि ये जो कॉमेट है फरवरी में 14 फरवरी को आ रहा है। वो तो अप्रैल देखा था, ये उसके भी पहले है, अभी अगले महीने। एंटारस को संस्कृत में अंतरे बोलते हैं, और ये इंद्रदेव, कई लोगों के मत के अनुसार ये इंद्रदेव का भी नाम है। तो दिस कुड ट्रिगर वाटर रिलेटेड ट्रेजेडीज भी हो सकते हैं, फ्लड, सुनामी, और पर इसके अलावा वॉर के जैसी सिचुएशन भी ये ला सकता है। नहीं, ये दूसरा है। तो एक कथा मुझे याद आती है इंद्रदेव के बारे में, और जब मैं ये कथा सुनाऊंगी तो आप शायद रिलेट कर पाएंगे। तो वैसे तो कथा बहुत लंबी है, ये श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद में आती है। तो आपको पता होगी ये कथा संदीप जी, कि इंद्रदेव ने एक बार देवगुरु जो उनके पुरोहित थे बृहस्पति जी, उनका अपमान कर दिया था। बृहस्पति जी, इंद्र की सभा लगी हुई थी, और बृहस्पति जी वहां पे आते हैं, तो सब देव उठते हैं और प्रणाम करते हैं बृहस्पति जी को, उनका आदर सत्कार करते हैं। बट इंद्रदेव उठते नहीं है अपने आसन से, और उनको अर्घ्य वगैरह भी नहीं देते। तो इस बात का बृहस्पति जी को बहुत बुरा लगता है। तो उन्होंने किया कुछ नहीं, वो बस गए और वो अपने योग शक्ति से अंतर्धान हो जाते हैं। और उसके बाद में इंद्रदेव को, कथा तो बहुत लंबी है बट शॉर्ट में, इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो बहुत ढूंढते हैं सारे देव मिलकर के बृहस्पति को, जो उनके पंडित थे उनका अपमान कर दिया उनसे, लेकिन वो मिले नहीं। फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर वृत्तासुर की उत्पत्ति होती है, उसकी भी एक कथा है।
तो वृत्तासुर से इंद्र का पूरा उनका राजपाट छीन लेते हैं। फिर ये दधीचि ऋषि के पास में जाते हैं। दधीचि ऋषि को अपनी हड्डियों का, अपने जीवन का, शरीर का दान करना पड़ता है। उनकी हड्डियों से वज्र बनता है और ब्रह्मशिरा वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि इंद्रदेव की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी मतलब हमारे इतिहास में है, पौराणिक कथाओं में आता है कि जब हम किसी ब्राह्मण का और अपने धर्म गुरु का जब हम उनकी बात ना माने, उनको अलग और उनको आदर ना दें, तो कितनी परेशानी हो सकती है। तो आपका जो प्रश्न है, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाह रही हूँ कि इंद्रदेव ने एक बार ये गलती करी और उनका पूरा राजपाट चला गया और असुरों ने उस चीज को छीन लिया था। ये चीज हमारे शास्त्रों में और हमारे इतिहास में देखी जाती है। और वही चीज यहाँ पे ये कॉमेट ये भी बता रहा है। और मुझे नहीं इसलिए भय लग रहा है क्योंकि चलिए आज 5 साल 7 साल जो बोल रहे हैं, इनके बच्चे अयोध्या में पैगंबर के नाम पे तो मुस्लिम मरने मारने पे उतारू होते हैं, और पैगंबर के नाम पे मस्जिद बन रहा है अयोध्या में। ये 20 साल 15 साल बाद हमारी अगली पीढ़ी को वहां अयोध्या में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो रेगुलर एक कन्फ्रंटेशन का द्वार खोल दिया गया उसको। जी वही दिख रहा है, क्योंकि वो जो धूमकेतु है वो अंटारिस के बहुत नजदीक आ रहा है, और वो अंटारिस उसको कहीं और जगह दिया जा सकता था इस बात पे, लेकिन कहने वाले मास्टर स्ट्रोक वाली कि वो जमीन तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन राम मंदिर दिया मोदी जी ने। एक ही फैसले के दो व्याख्या होते हैं जी। एक ही फैसले का दो व्याख्या होता है कि एक ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राम जन्मभूमि हिंदू को और वो मुस्लिम को, लेकिन मुस्लिम को जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हिंदू को दिया जो है आपको मोदी जी ने। तो अध्यादेश लाके, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये खतरा बहुत बड़ा उत्पन्न हो गया जो नहीं समझ पा रहे हैं लोग। हमने शंकराचार्य जी की बात नहीं मानी है, हम उनकी अवज्ञा उनको कर रहे हैं। रोज मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी यूट्यूबर्स रोज उनको गाली देते हैं शंकराचार्यों को जी, रोज। तो हम वही जबकि आपको मैं बताऊं, दोहरा रहा है अपने आप को। मैं आपको बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जितने अलग अलग पार्ट, बीएचपी आदि के पार्ट के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मिनट 15 मिनट एक दिन बहुत दिया तो समय दिया, और शंकराचार्य जी के वकील को 5 दिन का समय मिला। और उस समय चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें दिखा रहा है कि शास्त्रों से जो इन लोगों ने प्रमाणित किया कि वहां जन्मभूमि है, स्कंद पुराण से, रुद्रयामल से, इन सब से, उसको लेके मतलब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई तर्क ही नहीं था, और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ये मानी शास्त्रों के कारण। तो जहां वामपंथी कहते रहे कि सबूत के अभाव में भावना में दे दिया है, और उसी तरह ये जो दक्षिणपंथी कहते रहे ये तो मोदी जी ने दिलवा दिया, तो दोनों एक लाइन पे एक ही तरफ हैं कि सबूत कुछ नहीं था। जबकि सुप्रीम कोर्ट में सबूत हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मतलब 1045 पेज में पूरा लिखा है सबूत को कि कैसे 80 बार तो स्कंद पुराण का नाम आया, 80 बार। तो दोनों ही पक्ष कह रहा है, वामपंथी और कांग्रेसी कह रहे हैं कि सबूत नहीं था, भावना में दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और दक्षिणपंथी संघी कह रहे हैं सबूत नहीं था, मोदी जी ने दिलवा दिया। दोनों ही हमारे शास्त्र को और हमारे धर्मगुरु का अपमान कर रहे हैं, दोनों ही मिलके। और वही कथा वही मुझे होती हुई दिख रही है, और वही ग्रह नक्षत्र भी बता रहे हैं। तो जब मैंने ये देखा कि अंटारस है, गॉड ऑफ वॉर है, और हम जो अभी कर रहे हैं वो भी तो यही कर रहे हैं। इंद्रदेव ने जो गलती की थी वही गलती हम भी दोहरा रहे हैं। तो फिर भी वही चीज है कि इसलिए शंकराचार्यों का जो अपमान, और मतलब ऐसे सड़क छाप जिनकी भाषा ही सड़क छाप सब है, वो लोग शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं, जिनके अपने घर के, हम अपनी भाषा से अपने संस्कार दिखाते हैं, अपने माँ बाप के संस्कार जो लोग प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी सड़क छाप भाषा से, वो शंकराचार्य के बराबर एक ग्रंथ का भी ढंग से किसी ने अध्ययन नहीं किया होगा, उनको गाली दे रहे हैं। उनकी चीटी उंगली के नाखून बराबर भी नहीं है वो लोग, और पर वो उनके संस्कार बता रहे कि उन्हें इस चीज का आइडिया ही नहीं कि वो अपना बृहस्पति बिगाड़ रहे हैं। जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको दोष लगता है, उनके अगले जन्म में उनका बृहस्पति बिगड़ा रहता है, और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़े बेनिफिक है, शुभ ग्रह माने जाते हैं। वो अपने आगे आने वाले जन्मों के लिए अपनी पीढ़ियों का और अपना स्वयं का जीवन बिगाड़ रहे हैं। मैं तो यही कह सकती हूँ। कभी भी
मुस्लिम ने अपने किसी भी इमाम आदि को या क्रिश्चियन ने कभी किसी पादरी को गाली नहीं दिया होगा जितना हिंदू शंकराचार्यों को गाली दे रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई। ये बीमार होंगे क्योंकि बृहस्पति जिन जिन चीजों के कारक है वो इनके बिगड़े हुए रहेंगे। इनको संतान दोष हो सकता है, ये बीमार होने वाले हैं, ये और भी बहुत सी विकृतियां होंगी, इनके जीवन में खुशी नहीं होगी क्योंकि ये धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। सही बात है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, इनके गुरु, इनके बृहस्पति बिगाड़ रहे हैं। सही बात है, क्योंकि ये लोग, इन्होंने फैसले भी नहीं पढ़े। मुझे आश्चर्य है कि पत्रकार कहता है, यूट्यूबर्स बना फिरता है, किताब लेखक है, ऐसे लोग सब हैं, और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं पढ़े। सिर्फ इस जीवन को देख रहे हैं जी, ये सिर्फ इस जीवन को देख रहे हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं।